हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए, चाहे वो छोटे ड्रीम हो या बड़े ड्रीम हो। ठीक है, ये मेरी आप सभी लोगों के लिए प्रे है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी इन जून 2024। जून 2024 में आपकी डेस्टिनी, आपका जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, आपका जो फेथ है, वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, किस तरीके के चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इस पूरे मंथ में। कैसे कैसे लोगों से आप मिल सकते हो, आपकी लव लाइफ कैसी हो सकती है, या फिर मैरिज है तो वो कैसा हो सकता है, मैरिड लाइफ कैसा हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन के साथ क्या चलेगा आपका। उसके साथ साथ हम प्रोफेशनल लाइफ भी आपका देखेंगे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में कितना ग्रोथ होने वाला है, किस तरह के अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ सकता है और किस तरीके के रेमेडीज़, रिचुअल्स और अफर्मेशन आपको इस मंथ के लिए करने चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगी कि हेल्थ में क्या चेंजेस होगा, और कहीं आपने कुछ बिजनेस किया है या फिर कुछ आपने एफर्ट लगाया है तो उसका रिजल्ट आपको किस वे में मिलेगा और आपकी खुद की किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है। कुछ चीज़ों से आपको अवेयर रहना होगा, कुछ वार्निंग है तो वो भी आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, तो आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो। ठीक है, रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, आप आराम से उस महीने के लिए देख सकते हैं, अपने जून मंथ के लिए पूरा देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और शेयर कर दीजिएगा। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देखिए, LGBTQ कम्युनिटी, आप सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 3 पाइल है, आप चाहे तो 1 या 1 से ज़्यादा 2 पाइल भी देख सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स, किसी के लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी, किसी के लिए भी देख सकते हैं, और शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो है प्योर इंटेंशन का। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका बर्थडे किसी भी मंथ में 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और आपका जो कार्ड है यहाँ पे वो है हीलिंग का कार्ड। ठीक है, सभी को हीलिंग की ज़रूरत है, सभी लोग हीलिंग लिख के क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, हीलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाइल 3, 21 से लेके 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है फाइंड बैलेंस का। ठीक है, तो जो कार्ड की मीनिंग है वो भी मैं आपको आपकी रीडिंग में बताऊंगी, क्योंकि ये सारे कार्ड भी आपके लिए ही आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है, सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल प्योर इंटेंशन कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने डेट ऑफ बर्थ को। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है इस जून मंथ में, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होंगे, और आपकी किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ताकि मैं इन्हें गाइड कर सकूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मैसेज दे सकूँ। देखिए, कुछ ऐसा सिचुएशन है जिससे आप निकल जाओगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, और कैसे निकलना है, क्या करना है, वो सब आपको पता चलेगा। जल्दी से प्योर इंटेंशन लिखकर यहाँ पे क्लेम कर लीजिए अपनी रीडिंग को। ठीक है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो। यहाँ पे 2 कार्ड्स और भी लेंगे टैरो के थ्रू, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, एंड और भी कार्ड्स लेते रहेंगे ताकि क्लियरिटी मिलते रहे। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सबसे पहले एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, अब देख लग रहा है, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जैसे कि आपने ये कार्ड चूज़ किया है प्योर इंटेंशन।
तो कुछ आपको वर्क करना होगा अपने ऊपर। एक तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपका मैनिफेस्टेशन रिजल्ट देने वाला है। आपने अगर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, किसी को मैनिफेस्ट किया है या कोई जॉब मैनिफेस्ट किया है, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन हेल्प करेगा आपको आपके विश को पूरा होने में। हेल्प क्या कर रहा है? आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपने बहुत दिल से या डिज़ायर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर। देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने नहीं भी किया है तो ये जून का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर पाक कह सकते हैं और अच्छा रहने वाला है, जिसमें कि बिल्कुल जितने भी लाइफ की आपकी गंदगी है या लोग हैं वो सब निकलेंगे, ठीक है। कुछ पास्ट में स्टक है वो सब आप निकलेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपके जो हार्ट के डिज़ायर है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ना चाह के भी आप पीछे चले जाते हैं, किसी और के पास्ट में चले जाते हैं, अपने पास्ट में चले जाते हैं, बहुत निगेटिव हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और प्रेजेंट को और फ्यूचर को भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली भूल रहे हैं, ठीक है, मतलब जून में एंटर करने से पहले ही। और आपका फोकस कहाँ होने वाला है? तो आपका फोकस अपने डिज़ायर पे रहने वाला है और आपका इंटेंशन बहुत प्योर रहने वाला है। कोई भी काम करने से पहले खुद को लेकर भी आपका मतलब आपके फ्यूचर, देखिए सबसे पहले तो इंसान को अपना इंटेंशन प्योर रखना चाहिए खुद के लिए ही। तो आपका इंटेंशन प्योर दिखाई दे रहा है खुद के लिए ही, आप इधर उधर नहीं भटक रहे हो, ठीक है। लोग क्या होता है अपने मन में बोलते हैं कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, तो ये धोखा होता है खुद के साथ। लेकिन आप जो है ये धोखा नहीं करोगे। अपना जो भी है प्रिपरेशन हो गया, पढ़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, उसी टाइम से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ज़बरदस्ती झगड़ने की कोशिश करें। इन फ्यूचर की बात हो रही है, झगड़ने की कोशिश करें। या फिर आपको एक चीज़ सीखना है, वो है स्टोन वॉलिंग। मतलब कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपसे कम्युनिकेट करेगा, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर सकता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपसे बहुत सारे सवाल करे, आपके ऊपर कमेंट करे। अब वो चाहेगा कि आप उसको रिप्लाई करें और वो आपका खून जलाए या फिर आपको परेशान करे। तो यहाँ पे सिंपली कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ध्यान में आपको क्या रखना होगा? देखिए सबसे पहला, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ही। मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई ना कोई है जो कि आपसे जेलस फील करता है, या इन फ्यूचर इस मंथ में आगे आने वाले मतलब डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है कि कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। उसकी एनर्जी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ऐसे इंसान को आपको हर एक तरीके से ब्लॉक करना है, मतलब कि इनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा उसको अवॉइड करना है या ब्लॉक करना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसा सिचुएशन, अप्स एंड डाउन्स वाला सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई इंसान है जो कि आपका अपना बना हुआ है लेकिन आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। ऐसे इंसान को सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी चीज़ से भाग नहीं रहे, बहुत लंबे समय से आप भाग रहे हो क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जड़ क्या है, किसने मुझे इतना परेशान किया है, कौन मुझसे इतना बुरा चाहता है। तो कोई ऐसा है जो कि आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया और इसको इसका फल नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इस मंथ उसको उसका फल भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, कर्मा भी रिलीज़ होगा, ठीक है। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि कोई सामने वाले इंसान की एनर्जी बुरी हो सकती है जो आपसे झूठ बोले या आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ठीक है। इरिटेशन जैसा आपको थोड़ा सा फील हो सकता है वीक के पहले दिन कुछ आपको फील हो। और यहाँ पे डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो डिसऑनेस्टी आप अपने साथ ही करें, इसलिए आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहिएगा। इसलिए आपने जो कार्ड चूज़ किया है प्योर इंटेंशन का, ये आपको बता रहा है कि आपने अगर कुछ वादा किया है अपने से तो उस पर खड़े भी होते रहिएगा। नहीं तो एक ये भी है कि कोई और भी आपके साथ डिसऑनेस्टी करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और ये जो डिसऑनेस्टी होगा ये आपके लाइफ का एक मोटिवेशन ही होगा जो आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको तैयार करेगा, ठीक है। कोई ट्रिकी गेम आपके साथ खेलने की कोशिश कर सकता है, चीटिंग जिसे कह सकते हैं, कोई थीफ जैसा इंसान, ठीक है, चोर जैसा इंसान, किसी का रिस्की बिहेवियर, किसी का डेंजरस बिहेवियर। तो आपको फ्लेक्सिबल बनना होगा। और फ्लेक्सिबल, देखिए मैनिपुलेट अगर मेंटली कोई करता है तो वहाँ से सीधे उठ के आपको निकल जाना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ओवरली रैशनल बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो धोखेबाज है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इग्नोर करना है उनके क्वेश्चंस को, उनके कमेंट को। अगर वो आपसे मतलब ज़रूरी है बात करना तो आप 1 वर्ड आंसर दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बातें कीजिए। उसके साथ साथ वैसे लोगों से आपको
अवॉइड करना है आई कॉन्टैक्ट, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्टोन वॉलिंग। आपको स्टोन वॉलिंग करनी पड़ेगी ऐसे लोगों से तभी आपका छुटकारा आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने आप को मतलब ऐसा दिखाना कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अगर किसी को पनिशमेंट देना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है, ठीक है, तो आप अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, किसी तरह का पनिशमेंट देना चाहते हैं, तो आपको यूज़ करना है साइलेंट ट्रीटमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे दिया, तो आपका मन करेगा ना कि आप उसको बहुत सारी बातें सुनाएं, बहुत कुछ बोल दें, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अगर बोल दूंगी तो मैं इसके नज़र में गिर जाऊंगी। ठीक है, तो आप उस समय आपको एक ही चीज़ करना है, क्योंकि अगर कोई इंसान धोखा किया है तो उसको पता है कि मैंने धोखा किया है और उसका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है। ठीक है, कीचड़ में अगर आप पत्थर डालेंगे, फेंकेंगे तो आपको कीचड़ पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली आपको भी नॉर्मल रहना है। आपको सिंपली अगर आपके साथ कोई धोखा करता है, आपको पता चलता है कि उसने झूठ बोला है, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है और उस पर्सन से दूरियां बना लेनी है हमेशा के लिए। ठीक है, अगर उस इंसान के साथ आपको वर्क करना पड़ता है तो आपको अवॉइड करना है उसके साथ आई कांटेक्ट, दूरियां बनानी है। ठीक है, अपनी फीलिंग को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, एकदम शांत रहना है और ऐसे चीज़ों से, ऐसे लोगों से आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको क्या बताती है? 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है सिंपली कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक पॉइंट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड ये कार्ड आपके ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसा आप सोचे हैं उससे ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब होता है ना कि मेरे अंदर ये चेंजेस होता है, वो हो जाए, मेरी लाइफ में ये बदलाव हो जाए, वो बदलाव हो जाए, तो होगा, और उससे ज़्यादा ही होगा जितना आप सोच रहे हैं इस मंथ। तो सबसे पहले ये मंथ कि 3 वीक के अंदर, ठीक है, लास्ट वीक नहीं, 3 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे, और ये ट्रैवल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एक तो यहाँ पे ट्रैवल में मूविंग अब्रॉड, मतलब अब्रॉड जाने के चांसेस है, वहाँ शिफ्ट होने के भी चांसेस हैं, या वहाँ जाके फॉरेन लैंड खरीदने का चांसेस हो सकता है, या फॉरेन में जाके अपना घर बसाने का, घर खरीदने का भी आपका चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर सिटीजनशिप मिलना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने देश से हो सकता है दूसरे जगह बस जाएँ और वहाँ की ट्रेडिशन में आप ढल जाएं। ठीक है, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का हक आपको मिल जाए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि वहाँ पे आप अपना घर भी बसा लें, घर खरीद भी लें, घर खरीदने का अगर सोच रहे हैं, या फिर वहाँ बिज़नेस करने का थिंकिंग आ रहा है, मन में ख्याल आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना छोटा मोटा जो भी वहाँ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आप एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब आप मूव करेंगे। एक होता है मेंटली मूव करना, तो मेंटली मूवमेंट तो होगा ही होगा, सोच से आप बढ़ रहे हो तभी तो फिजिकली मूव कर रहे हो, और उसके साथ साथ इतनी आपकी सोच आगे जा रही है कि आप फिजिकली भी मूव कर रहे हैं। अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया है कि मैं फ़ॉरेन चली जाऊँ, फ़ॉरेन बस जाऊँ, मेल हो या फीमेल, कोई भी अपने अकॉर्डिंग कीजिए, तो यहाँ पे वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, सेल्फ बिलीव जो है वो बढ़ रहा है, फ्रीडम, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं फ्रीडम, जैसे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, आप चाहते हैं अपने फ्रीडम अपने पार्टनर से, आप चाहते हैं फ्रीडम अपने वर्क प्लेस से, टॉक्सिक माहौल से, तो वहाँ उस चीज़ों से आपको फ्रीडम मिल रहा है। देखिए, फ्रीडम किसी भी मायने में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। एक बात यहाँ पे और निकल कर आ रही है कि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आप एक रोमांटिक ट्रिप पे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो, या फिर आप अपने जिसके साथ लिविंग में हो, या करंट पर्सन है आपके, वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर वो आपके साथ प्लानिंग कर सकते हैं कि हम एक रोमांटिक ट्रिप पे चलते हैं। तो एक रोमांटिक ट्रैवल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपकी जो किस्मत है, फॉर्च्यून, ठीक है, इस डेस्टिनी में दिखाई दे रहा है कि आपका जो फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, और आपकी एनर्जी आप देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आप अगर कुछ बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह, या फिर कोई भी आपका काम है, तो वो एक्सपैंड हो रहा है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी जो सैलरी है वो एक्सपैंड हो सकती है, बढ़ सकती है। तो सिंपली ये कार्ड बता रहा है हार्ड वर्क पेइंग ऑफ।
ठीक है, जो कि ग्रोथ को दिखाता है। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली आगे आने वाले, जैसे ये मंथ में आप इंटर करोगे, इसके 3 वीक के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस होंगे, जैसे फ्रीडम हो गया, एडवेंचर हो गया। ये एडवेंचर को भी दिखा रहा है। एक तो रोमांटिक ट्रिप पे जा रहे हो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है नहीं तो मैं सिंगल ही जाऊँगा, मुझे तो सिंगल ही जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप सिंगल ही अकेले ही निकल जाओ, सिंगल ही रहो, लेकिन उस दौरान अपने पार्टनर से मिल लो, ठीक है। तो एडवेंचरस बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर में भी ट्रैवल करेंगे या फिर मे भी अब्रॉड साथ में शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे इंगेजमेंट वगैरह भी मे भी फिक्स हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो कि फॉरेन में रहता हो, NRI, और वो इंसान का मैरिज प्रपोजल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉलीडे रोमांस हॉलीडे आपको इस महीने में काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। समर सीज़न का आपको छुट्टी मिल सकता है जिसमें आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल लिखा है, और उसके साथ साथ आप लोग हो सकता है कि पढ़ाई के पर्पस से भी जाएं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पर्पस दिखाई दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो कार्ड है ये एक बहुत अच्छे रिकवरी को दिखाता है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो मतलब आप बहुत इलनेस से, इंजरी से गुजर रहे हैं, तो अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपका जो ट्रीटमेंट रुका हुआ था किसी भी चीज़ का, तो किसी वजह से हो सकता है, पैसे की वजह से या किसी कारण की वजह से, तो वो आपका ट्रीटमेंट चलने वाला है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे अब्रॉड जाके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, देन यहाँ पे द लवर की एनर्जी है। द लवर कार्ड तो आप समझ ही जाओ, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो करंट पर्सन है, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, देखिए ट्रू लव अगर करते हैं तो वो आपकी पूजा करते हैं, नॉर्मल सी बात है। ट्रू लव अगर नहीं करते हैं तो वो पूजा नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो शायद आपकी पूजा करे, ठीक है। पूजा करे मतलब आपसे बहुत ज़्यादा लव करे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस पर्सन को आप अपने लाइफ में चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने आइसोलेशन से निकलना चाहते हैं, उस दुख दर्द से निकलना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, तो ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा इंसान, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा है, बहुत गैस लाइट किया है, वैसे इंसान से आप फ्री हो सकते हैं। ऐसा कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से जा सकता है। और तीसरा पॉइंट, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपको इमोशनली बहुत अब्यूज़ किया हो, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करना, ठीक है, झूठ मूठ का आपके ऊपर ब्लेम लगा देना, कुछ ना कुछ करके वो अपना जो टेंशन है वो आपके ऊपर थोप देते हो, तो ऐसा रिलेशनशिप से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मिंगल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की तरफ, द लवर कनेक्शन की तरफ। अब ये द लवर कनेक्शन कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पर्सन है, सबसे पहली बात, ये कभी भी आपको विक्टिम जैसा फील नहीं होने देंगे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। वो कभी भी आपसे जेलस नहीं फील करेंगे। वो इंसान हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे और वो हमेशा देखना चाहेंगे कि आप खुश हो, ठीक है। आपको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेंगे, वो आपको गैसलाइट नहीं करेंगे, वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपके दुख को, दर्द को समझेंगे कि सिचुएशन क्या है और मुझे कैसे इसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती और वो डर के भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने तो अभी तक अपने लाइफ में ऐसा ही देखा है कि हाँ, डर के भाग गए, लेकिन अब आपको ऐसे मिलेंगे पार्टनर, एक ही है लेकिन करोड़ों के बराबर है। तो ये ऐसे होंगे जो कि आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। आपके सोलमेट है, आपके साथ इनका परफेक्ट यूनियन होगा, पार्टनरशिप भी हो सकता है कि आप कहीं वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका सेक्सुअल कनेक्शन या सेंसुअल कनेक्शन हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन दिखाई दे रहा है कि 6 महीने से पहले ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और ये इंसान आपकी वैल्यू करते होंगे मन ही मन, लेकिन अब सामने ये वैल्यू आते हुए दिखाई दे रही है। और ये इंसान आप अपने लाइफ का बड़ा से बड़ा चॉइस, बड़ा से बड़ा डिसीज़न
आपके साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ऐसे होंगे जो कि आपके डिफ़िकल्ट पाथ से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि आपका हाथ थाम के ये पर्सन आपके साथ बढ़ेंगे एंड इट विल लीड यू ऑन टू ग्रेटर थिंग्स। मतलब ये पर्सन जब आपके लाइफ में होंगे ना, तो आपको ग्रेटर थिंग्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी डेस्टिनी पहले तो आपको आपके सोलमेट से मिला रही है, और जब सोलमेट से मिला रही है तो सोलमेट आपके लाइफ में कमाल कर रहा है, ठीक है। आप बहुत लकी फील कर सकते हो इस मंथ। और एक चीज़ क्लियर है कि ऑलरेडी अगर आप रिलेशन में है तो आपका बॉन्डिंग, या शादी हो गया तो आपका बॉन्डिंग उस पर्सन के साथ डेफिनेटली बहुत इंक्रीज़ होगा। जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, डीपर, मोर दैन यू कैन इमेजिन। जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीपर होगा। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने उस पार्टनर के साथ आप कनेक्ट होगे, ठीक है। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि सबका तो लाइफ अच्छा है, सबके लाइफ में ये है वो है, ठीक है, पार्टनर है, तो मुझे कोई मिलेगा या नहीं? ऑफ कोर्स मिलेंगे। और कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत रोमांटिक वे में प्रपोज भी कर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कार्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी एनर्जी एकदम ज़बरदस्त, एकदम ब्यूटीफुल रहने वाली है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम कॉन्फिडेंट। अगर आपकी एनर्जी को कोई छीन लिया, आपको लो फील कराया, देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, कंटेंटमेंट, खुशियाँ, स्टेबिलिटी आ रही है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स पे जो आपका भरोसा है वो भी बढ़ रहा है, मतलब उनके साथ कनेक्शन आपका बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन वो पूरा जो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में किस तरह के डिवाइन डोर ओपन हो रहे हैं। थोड़ा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल ज़रूर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन डोर आ चुके हैं। इनर पावर आपका बहुत बढ़ रहा है। आपने जो प्रेयर किया वो सारे प्रेयर का रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब होता है ना कि प्रेयर है तो उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, उसका फल मुझे कब मिलेगा। आपने इतने शिद्दत के साथ प्रेयर किया है, जितने भी शिद्दत के साथ किया है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सबसे पहले ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और आपका टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह के ब्यूटीफुल डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। उसके बाद आपकी इनर पावर जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है। इस मोमेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू हैव नथिंग टू फियर। आप बहुत डर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं डरने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव हो जाइए और अपने मन के डर को निकाल दीजिए। और रिचुअल्स में आप जो है नेचर में थोड़ा सा बैठिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और नेचर में टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं जो कि बर्ड्स का हो, ठीक है। चहचहाती है, उस म्यूज़िक को आप सुन सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। 2 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे फेरी के थ्रू। तो देखिए आपके सपने पूरे होंगे, आपके मैनिफेस्टेशन सुने जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे म्यूज़िक। मैंने पहले ही बताया था म्यूज़िक आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस महीने। तो फ्लूट की म्यूज़िक आप सुनिएगा, आपकी हीलिंग होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आप चाहे तो एंजेलिक म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। आपका सोल अपलिफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। आप कुछ मंत्र वगैरह सुन सकते हैं। आपको आउटसाइड जाने की कहा जा रहा है कि आप आउटसाइड जाइए। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ठीक है। जहाँ पे आप बाहर जाएंगे तो आपको पावरफुल पीस मिलेगा। नेचर में जाइएगा, डिस्को पब नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बदलाव होगा आपके अंदर। यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों से हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे, आपके जैसे हो सकते हैं, और ये लोग एकदम न्यू पर्सन होंगे। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि बहुत सारा फन एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा सेफ़ है, सुरक्षित है, ठीक है। तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। देखिए फिर से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट किया है, किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत दिल से उसको चाहा है, उसके लिए आपने जर्नल लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो किया है। पेपर पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, उनका नाम लिखा है, अपनी फीलिंग्स लिखी है, या फिर जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया है, तो वो पूरा होगा। पाइल 1, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग
कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और हाँ, पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या कुछ भी हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल हीलिंग कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपका जून 2024 है आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आएगा। तो आप सभी लोग जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए लूँगी, तो जल्दी से आप सभी लोगों को यहाँ पे 15 या 11 लिखकर क्लेम करना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, क्या बदलाव लेकर आ रही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। तो यहाँ पे 4 कार्ड्स मैंने ले लिए एंड सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी रीडिंग बहुत सारे छोटे छोटे ब्यूटीफुल कार्ड्स के थ्रू। एंड यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ कार्ड के थ्रू आपकी रीडिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। ठीक है, रेडी? सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा रहने वाला है डेस्टिनी जून 2024 में मेरे व्यूवर्स का। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है मैनिफेस्टेशन। पाइल 1 में भी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है, पाइल 2 में भी मैनिफेस्टेशन का इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपने इतने शिद्दत से प्रेयर किया, विश मांगा, ठीक है, आखिर आप भी तो यूनिवर्स के ही बच्चे हैं ना, तो क्यों नहीं आपका ड्रीम पूरा होगा। तो ऑफकोर्स आपका ये ड्रीम पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार आपने बहुत ही लंबे समय से किया, वो आपका इस महीने पूरा होगा। ये सिंपल ये कार्ड आपको बता रहा है और साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन का टाइम भी बहुत अच्छा है। ये महीना आपका बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ में देगा, अगर आप इस मंथ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं तो। उसके बाद रोमांस की एनर्जी है। सो रोमांस कार्ड आपको सिंपली ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में है क्या, इस रिश्ते में कुछ तो होना चाहिए ना, रोमांस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, ग्रोथ हो। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ की कमी है आपकी करंट रिलेशनशिप में, करंट पार्टनर के साथ, वो है रोमांस की कमी। अगर ये रोमांस की कमी अच्छी हुई, ठीक है, तो फिर आपका रिलेशनशिप भी बहुत सुधरेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे सिंपली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। रोमांस इज़ हाई। चाहे आप मैरिड ही पर्सन हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, जो आपके हस्बैंड वाइफ है उनके साथ आप अपने रिश्ते को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपसे खुश नहीं है, ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन नहीं क्रिएट करने की कोशिश करते, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने वाला है। थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दे सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसा हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को बेचारे समझते हो और सोचते हो कि अभी तो मैं सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आप एक ऐसे कनेक्शन में आ रहे हो जिसको आप बहुत दिन से सीकिंग कर रहे हो, मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि वैसा कनेक्शन मुझे मिल जाए। ठीक है, आपकी इच्छा होगी ना, दिल की इच्छा होगी कि मुझे ऐसा कनेक्शन मिले, वैसा कनेक्शन मिले, और किसी को चाह रहे हो, बहुत लंबे समय से चाह रहे हो। तो ये जो चाहत है ये रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है और आपका उस पर्सन के साथ सबसे पहले शुरू होगा रोमांटिक कनेक्शन। तो यहाँ पे सिंगल्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सिंगल हैं लेकिन फिर भी आप किसी को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे उस पर्सन के साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन होगा। रोमांस बहुत हाई होते हुए दिखाई दे रहा है इस महीने। ये सारी चीज़ें डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है और डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है दिस वन। ओके, ज़बरदस्त कार्ड है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ था नहीं, पैशन नहीं था, कोई रिस्पेक्ट, कोई प्यार, कुछ नहीं था। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अगर रिश्ता सिंपल हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तो वो फिर से ठीक हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ये आपके मन में सवाल होगा।
क्यों नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। जब पहले आपका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल था, किसी कारण की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दूरियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो फिर वापस से खुशियाँ क्यों नहीं आ सकती है, वापस से न्यू पैशन क्यों नहीं आ सकता है? तो यहाँ पे न्यू पैशन जो है ऊंचाइयाँ छू रहा है रिश्ते में, सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो भी हो रहा है। उसके साथ साथ मैरिज अपॉर्चुनिटी भी आपको इस महीने मिलेगा। अगर आपका इन लॉज के साथ कनेक्शन बहुत ही बदतर, बहुत ख़राब है, तो बहुत अच्छा होगा। और एक यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो भी सिंगल है या फिर जो भी मिंगल है, जो भी है, आपकी फैमिली लाइफ जो है वो बहुत गुड, बहुत अच्छी हो रही है। मतलब उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो रहा है। अगर है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अच्छी नहीं है, कोई नोक झोंक है, तो वो अच्छा होगा। इन लॉज का भी और मैं फैमिली का भी बता रही हूँ। और आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको टेम्पटेशन से थोड़ा अवेयर रहना होगा, लालच से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ सकता है, ठीक है। जो चीज़ें आपको अपने लाइफ में चाहिए वो आपको इलीगली हो सकता है मिल जाए, गलत तरीके से आपको मिल जाए, मिल रहा हो, लेकिन आपको ये अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए तो मैं अपनी मेहनत से ले लूँगा, मैं क्यों इस चीज़ को इलीगल तरीके से लूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अवेयर रहना है टेम्पटेशन से, नहीं तो ये टेम्पटेशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक प्यारे से बच्चे हो, उस इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी होते हुए देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आप इनवाइट कर रहे हैं ग्रेट जॉय को, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में ये मंथ लेकर आ रहा है। और क्या लेकर आ रहा है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए फ्यूचर की अगर बात की जाए तो मे भी ऐसा हो सकता है इस महीने आप ट्रैवल बहुत करेंगे, इस महीने आप ओवरसीज ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलर बन जाओगे, इतना सारा ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और किसी सोशल इवेंट को ज्वाइन करने के लिए, जैसे शादी हो गया, पार्टी हो गया, इसके लिए आपको सामने से ऑफर मिलेगा, आपके फैमिली वाले ही बोलेंगे कि चलो चलते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना कोई भी खर्च नहीं करना है, आपको बस जाना है, फॉरेन भी जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, दिस वन, चैलेंजेस। तो चैलेंजेस यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी आपका छोटा मोटा प्रॉब्लम चल रहा है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके लाइफ में, वो चीज़ सॉफ्ट हो रहा है, वो चीज़ अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो रही है। कुछ चीज़ें आपको खुद भी अपने तरफ से अवॉइड करना होगा, जैसे एंगर इश्यू हो गया, ठीक है, कोई आपको कुछ बोल दिया फैमिली में, या कोई भी बोल दिया, ठीक है, आपसे बड़ा है वो बोल दिया, तो आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको सुना दे रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन सारे बातों का, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं हीलिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दे भी रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप पहचानिए कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भी है, और आप ये हीलिंग दूसरों को दे भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। आपके अंदर ये कहा जा रहा है, हर एक इंसान के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है दूसरों को हील करने की, ठीक है, उसको पहचानना आना चाहिए। तो शायद इस महीने आप अपने इस एबिलिटी को, इस नेचुरल एबिलिटी को पहचानने वाले हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये पावर है कि मैं दूसरों को भी हील कर सकता हूँ, मैं इसको भी कर सकती हूँ, मैं इसको भी कर सकता हूँ, मैं सबको कर सकता हूँ, ठीक है। हम जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो ये पावर आपको अपने अंदर रियलाइज़ होगा। ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से, ठीक है, अनजाने अननोइंगली किसी को हील कर दें, फिर आपको एहसास होगा कि अच्छा, मेरे अंदर ये पावर भी है, यूनिवर्स ने मुझे ये पावर भी दिया है, तो ऐसा होगा। अब देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके अंदर एक अलग बदलाव हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को फ्रीली जी रहे हैं, आप ओपनली जी रहे हैं जैसे जीना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत शांति से बैठे हो, ठीक है, बहुत आराम से बातें कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप एक गुड लिसनर हो रहे हैं, जैसे सामने वाले को आपने मौका दे दिया। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा है, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो रिश्ता तब सुधरेगा जब आप एक गुड लिसनर बन जाएंगे। या फिर इन फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस है कि अगर आपके लाइफ में कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, तो आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना होगा कि सामने वाला का क्या पर्सपेक्टिव है, आखिर वो भी क्या कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बातें, आपका वर्ड, एक एक चीज़ मैटर करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, इसलिए आपको चीज़ें सोच समझकर बोलनी होंगी, और आपको ट्रूथफुली अपने फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। आपका जॉब है, प्रोफेशन है, जो भी है, उसको काफ़ी ट्रूथफुली एक्सप्रेस करना होगा।
ठीक है, यहाँ पे आपकी वॉइस, अगर ऐसा हो सकता है आप सिंगिंग के फील्ड में, ठीक है, आपकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपका हीलिंग पावर क्या है आपको पता है? आपका वॉइस, ठीक है, आपकी वॉइस, आपका वर्ड, आपका सेंटेंस बहुत यूनिक है। आप यूनिकली एकदम डिफरेंट आप किसी को हील कर सकते हैं, यूनिक एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप यूनिकली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को अलाउ कर सकते हैं कुछ भी करने को। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जजमेंट आपके साथ न्याय भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ बहुत गलत हुआ है, तो यहाँ पे आपके साथ न्याय होगा। और ये न्याय कौन दिलाएगा आपको पता है? ये न्याय आप खुद ही ले लोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना होगा, उस पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी में चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान होने वाले हैं जिसके अंदर नॉलेज बहुत है, ऐसा हो सकता भी है, और इन फ्यूचर आप अपने उस इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, बहुत रैशनल लॉजिकल पर्सन हो रहे हैं, और मे बी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, पावर अथॉरिटी मिल रही है, स्ट्रेंथ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिजिकली भी कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर आप हो सकता है हेल्थ से परेशान है, तो हेल्थ के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना होगा, ठीक है। आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, अपने फिटनेस को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका ये दिमाग घूमने वाला है कि अब मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अब मुझे भी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा दिखना है, अब मुझे भी स्ट्रांग दिखना है, अब मुझे भी मस्क्यूलर दिखना है, अब मुझे भी हीरो की तरह दिखना है और लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा मतलब आपका फीलिंग आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने हेल्थ के लिए, आपका हेल्थ अच्छा है लेकिन आप उसको और ग्रो करने के लिए मे बी आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज, योगा, ये सब कर सकते हैं। एंड मे बी ऐसा हो सकता है यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस और इंजरी बहुत लंबे समय से, या फिर आपके घर में, या फिर आप कोई इंजरी या इलनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंसल्टेंट से मिलोगे, कोई सर्जन से मिल सकते हो, मे बी आप सर्जरी कराना चाहते हैं इस महीने, तो ये आपका इस महीने बहुत सक्सेसफुल होगा। तो आप सर्जरी के लिए भी आगे जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप समय पे खाना ज़रूर खाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को हेल्थ का भी चाहिए, कुछ लोग अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आपके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो हेल्थ पे ध्यान देना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। अगर अच्छा है तो भी कीजिए मेंटेन, और अच्छे से खाना खाइए। आप एक टाइम सेट कीजिए कि मुझे इसी समय पे सोना है। एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आप एक हो सकता है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ये सब है हेल्थ के लिए। और अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो ऐसा हो सकता है, अगर आप प्रोफेशन देखना चाहते हो तो मिलिट्री के फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉ हो गया, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पोजीशन अच्छा होगा, तो देखिए, एक तो अथॉरिटेटिव आपकी एनर्जी है, ठीक है। मेडिकल फील्ड भी आपके लिए अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो, लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर स्पिरिचुअलिटी को देखें तो वर्कशॉप वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का कुछ ऐसा वर्कशॉप वगैरह चल रहा है, तो उसमें आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है। आगे आने वाले एक वीक के अंदर, जैसे आप इस मंथ के अंदर इंटर करेंगे, उस एक वीक के अंदर आप कहीं ट्रैवल कर जाएंगे, या फिर आपको आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा। 1 वीक के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है। ऐसी वाली एनर्जी आपकी लाइफ में डेवलप हो रही है। आप एक योद्धा की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। मतलब होता है ना कि इसका सहारा चाहिए, उसका सहारा चाहिए, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो। वो चीज़ नहीं होगा, जो है उसको लेके आप निकल रहे हो, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन आपके अंदर आ रहा है कि सबसे पहले मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, उसे मैं ओवरकम कर जाऊँ। विक्ट्री तो मेरे किस्मत में लिखी है, ऐसा आप फील करने वाले हो, और ऐसा है भी। इस चीज़ को मान लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि हार्ड वर्क आप बहुत करते हो, ठीक है। अगर आप एक बार रेडी हो जाते हैं वर्क करने के लिए, तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये आपकी एनर्जी है। अब फिर सोचते नहीं हो, आप वर्क करते चले जाते हो, तो ये चीज़ है। लेकिन साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक नया मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप हो रहा है हेल्थ को लेकर कि हाँ, मुझे अपने ऊपर ये सब पे ध्यान देना है। जो भी आपकी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, जो जर्नी चल रही है हर्डल्स की, प्रॉब्लम्स की, ठीक है, ये आपको फील कराएगी कि मेरी लाइफ में कुछ नया हुआ,
मैंने कुछ नया सीखा, ठीक है। और यहाँ पे इस महीने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि कुछ नया चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में और कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियरली बता रहा है। चैरिट की एनर्जी कम्प्लीटली आपको ये बताता है कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और चैलेंजेस से ओवरकम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है हेरोफैंट की। इस महीने आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रहने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत सारा ऐसा मौका मिलेगा जिसमें कि आप ट्रेडिशन को स्टो करोगे, अपने कल्चर को, अपने कंट्री को, ये सब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी परफॉर्मेंस करेंगे, कंपटीशन में आप जीत रहे हैं, ठीक है। टॉप 5 में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारी खुशियाँ अंदर से, आप इनसाइड अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका जो सक्सेस का पाथ है, जो सीढ़ी है, वो खुल गया है, ठीक है। उस पर आप चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका है जस्टिस। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये है कि कम से कम मुझे जस्टिस तो मिल जाए, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है या बहुत बुरा हो रहा है, मुझे इस चीज़ से निकलना है, मुझे इस चीज़ से फ्री होना है, मुझे कोई बचा दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें जस्टिस मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, ये जस्टिस कार्ड आपको ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। 1111 लिख के जल्दी से क्लेम कीजिए, क्योंकि ये बैलेंस कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, हेल्थ से भी बैलेंस और हर तरीके से बैलेंस। 1111 लिख के ज़रूर क्लेम कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ट्रायम्फ की एनर्जी है, ट्रायम्फ सक्सेस, ठीक है। इस महीने आपके लाइफ में बहुत सारा सक्सेस होगा। 111 भी एंजेलिक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये 111 एंजेलिक नंबर, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये एंजेलिक नंबर बता रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत पावरफुल हो रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है। लीडरशिप की ओर आप बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी आप अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, कदम रख रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगी और हर एक वे में आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको खुद को समझना, दूसरों को इंस्पायर करना, इनकरेज करना, इस तरह की न्यू बिगिनिंग। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। मैंने बोला, देखिए कार्ड भी आ चुका है आपके लिए। ये बहुत ज़बरदस्त है, इंडिकेशन है आपके लिए कि जस्ट मैंने बोला, आपके जो गाइडर मैं यहाँ पे हूँ, आपको गाइड कर रहे हो, मैंने पहले बोल दिया, अब देखिए कार्ड भी आ गया। मतलब ये कंफर्मेशन का कार्ड है कि आप एक एडवेंचरस लाइफ की ओर बढ़ने वाले हैं, लेकिन संभल के सतर्क होकर चलना है, क्योंकि अभी तो आप बच्चे रहोगे ना कि इस न्यू पाथ पे कदम रख रहे हो। देखिए, ये जो सीढ़ी है इस पर आपने चढ़ाई नहीं है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है जिससे आप खुश हैं, ठीक है। और पाथ एकदम क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा आपको डर भी हो सकता है, कुछ पाथ में आ भी सकता है ना, क्रिएट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग है, लेकिन आप बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको आराम से धीरे धीरे संभल के चलना है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, हो माय गॉड, लव बिगिंस। वाओ, कोई आप ही के जैसा इंसान, ठीक है। चाहे वो रंग की बात की जाए, चाहे वो कास्ट की बात की जाए, चाहे वो कम्युनिटी की बात की जाए, चाहे वो कंट्री की बात की जाए, नेशनैलिटी की बात की जाए, आपके जैसा ही कोई इंसान, ठीक है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा आपकी सिमिलैरिटीज़ है, उस पर्सन के साथ फिर से 1 नंबर है। मैंने पहले ही बता दिया एंजेलिक नंबर, ठीक है। सो इस पर्सन के साथ आपकी एक नई बिगिनिंग हो रही है और लव बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। आपका स्मूथ चलेगा इस पर्सन के साथ रिश्ता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रश है तो उस पर्सन के साथ 1 वीक के अंदर, इस जून मंथ के 1 वीक के अंदर ही आपका क्या होगा, रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्टली एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, फर्स्ट है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है, होगा ही होगा। आप ऑनेस्ट हो, आप अच्छे इंसान हैं, क्यों नहीं होगा। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया की किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। अब यहाँ पे कुछ और कार्ड्स है, वो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखिए, न्यू बिगिनिंग फिर से है, जरूर सभी लोग न्यू बिगिनिंग लिखिए, बार बार न्यू बिगिनिंग है। और यूनिवर्स ने बोला एक बार बॉटम ऑफ द डेक देख लो, देखो फिर से है न्यू बिगिनिंग। तो ये मंथ जैसे कि आपको एक न्यू लाइफ मिला, जैसे कि आपकी लाइफ की रीबर्थ हुई, ठीक है। उसके बाद अबंडेंस, ठीक है। आप अपने लाइफ में
अट्रैक्ट करने वाले हो बहुत सारा पैसा, धन दौलत, इनकमिंग अबंडेंस के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप प्रिपेयर हो जाइए और जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज़ कीजिए। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मेरे अंदर जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, जिस भी चीज़ को लेकर मैं परेशान हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रिलीज़ कर रही हूँ, अभी के अभी रिलीज़ कर रही हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में है, मुझे हील कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक है, मैंने बहुत फीलिंग के साथ इसको बोला है और आप भी इसी तरीके से कमेंट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, बिलीफ, जितना बिलीफ उतना आप अबंडेंस चाहेंगे, उतना अबंडेंस मिलेगा। देखिए, यहाँ पे कोई बहुत दिल से आपको चाहने वाला है और प्यार करने वाला है। ठीक है, प्योरिटी करंट रिलेशन में भी आ सकती है। और यहाँ पे प्रीसियस टाइम, ये जून महीना आपके पढ़ाई के लिए, आपकी करियर के लिए बहुत प्रीसियस टाइम है। सो माइंडफुल होकर आपको अपना काम करना है। इस मोमेंट में, इस पल में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। सो बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर, मतलब दूसरों का भी समय नहीं बर्बाद करना है और अपना तो खैर करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी पाइल 2 की कैसा रहेगा जून का मंथ, आपका डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल फाइंड बैलेंस कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में आने वाला क्या है। ठीक है, ये जून मंथ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आएगा। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट, देखिए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिविटी के साथ आप करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट मैसेज मिलेगा, क्योंकि कार्ड्स में जब आपने आपके लिए निकालूंगी, पूरे दिल से निकालते हो। ठीक है, तो आप भी पूरे दिल से कनेक्ट हो जाइए। ऑलराइट, 3 कार्ड्स यहाँ पे और लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेने ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी जून और डेस्टिनी की बात हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए 1000% एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा गॉड, ताकि वो अपने लाइफ में आराम से आगे बढ़ सके। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे आपके टी लीफ कार्ड के थ्रू। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है दिस वन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले यहाँ पे आपका है रिकॉन्सिलेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत हुई है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबे समय से आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, किसी से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं उस पर्सन से और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई गलती हुई ही नहीं है, फिर भी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये दोस्ती भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप भी हो सकता है, ये लव लाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को प्लीज़ मत मिक्स होने दीजिएगा, नहीं तो आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हुआ है आपके लाइफ में। इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने लाइफ को बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले, आप अगर चाहते हैं कि किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करना है। सबसे पहले बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको बैलेंस फाइंड आउट करना होगा अपने वर्क के बीच में और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में। दोनों को अलग अलग रखना होगा, सेपरेट रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस जून के महीने में आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हो, और ये आपका बहुत प्रीसियस टाइम हो सकता है और आपको ध्यान देना चाहिए भी। और साथ साथ आपको और कुछ करना चाहिए, जैसे आप वर्क कर रहे हैं उसके साथ आपको उतना रेस्ट भी लेना है,
उतना ज़्यादा आपको प्ले टाइम पे भी ध्यान देना है, एंजॉय भी करना है, आपको अपनी एनर्जी को, ठीक है, क्या करना है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है रिगेन हो रही है, री एनर्जाइज हो रही है। आप हार्मनी के ओर, आप खुशियों के ओर, आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और आपका लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी काम करते हैं ना, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी झोंक देते हैं उसी वक्त, और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहते ही नहीं है। तो टेक अ पावरफुल नैप। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो ब्रेक ले लेके आपको करना है। आप ये सोचते होंगे कि मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मन क्यों नहीं लगता है। क्यों ऐसा होता है कि मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन लेवल, जो डिवोशन है, जिस डिवोशन से मैंने शुरू किया वो ख़त्म एक बार में। तो सिंपली यहाँ पे आप नैप नहीं लेते, मतलब सोते नहीं हो, या फिर आप ब्रेक नहीं लेते। ये ब्रेक में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप खेल लो, कूद लो, एक्सरसाइज कर लो, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लो, ठीक है, ये चीज़ है, तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड आया है सबसे पहले वो है पाइनएप्पल का, मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका होगा रिकॉन्सिलेशन, और जब होगा रिकॉन्सिलेशन आप अपने पार्टनर के साथ जाओगे, पाइनएप्पल खाओगे, एंजॉय करोगे, मस्ती करोगे। तो बात यहाँ पे ये है एक्चुअली में कि रिकॉन्सिलेशन आपके पार्टनर के साथ हो रहा है या फिर दोस्त के साथ भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हो, उसको बहुत दिल से चाहते हो, या फिर कोई करंट पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, ये करंट क्रश हो सकते हैं आपके, उससे भी आपका सब कुछ ठीक हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। इस महीने हो सके तो रिस्क से आप बचिए और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ क्लियरली कहा जा रहा है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है फेयर वुमेन, जो भी यहाँ पे मेल पर्सन देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज है, वो ये है कि आपके लाइफ में एक ऐसी वुमेन आ रही है जो कि गोरी बहुत हो सकती है, और उनके साथ आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, ये चांसेस है। या फिर हो सकता है कि उनके साथ आप डायरेक्टली रिलेशनशिप में आ जाएं, या मैरिज प्रपोजल मिल रहा है तो इस तरह का उनका लुक होगा, जैसे कि उनका ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्रे वाइट हेयर कलर हो सकता है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एज उनकी बहुत होगी, नहीं, हेयर स्टाइल, हेयर कलर ऐसा उनका हो सकता है, मतलब पसंद, ठीक है, यंग बहुत होंगी, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस महीने डेवलप होने वाली है। हद से ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ आपकी डेवलप होगी। आपके चक्रास, मुझे ऐसा लग रहा है, सारे हील होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है ब्लॉक्ड एनर्जी, ठीक है, ब्लॉक्ड एनर्जी से आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो और ओवर एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ों में आपको डीपनेस रखना होगा, ये साइकिक एबिलिटीज़ आपको ये बता रही है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखना चाहें तो अभी के टाइम में थोड़ा फियरफुल हो गए, एंजियस हो गए, अनश्योर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी और अनग्राउंडेड हो गए। तो बैलेंस हो रहा है, जैसे कि आप सेफ हो रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, सेंटर्ड हो रहे हैं, ग्राउंडेड हो रहे हैं और हैप्पी टू बी लाइव। आप खुश हो रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जिंदा हैं, इस तरह की फीलिंग होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फियर है इंटरनेसी का, ठीक है, क्रिएटिविटी का, आइसोलेशन, ये सब बिल्कुल कम हो गया। जैसे रोमांस, सेंशुअल कनेक्शन, खुद अपना कुछ क्रिएटिव करना लाइफ में, वो सब कम हो गया। तो आपके अंदर पैशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिव हो रहे हो आप, हेल्दी हो रहे हो आप, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक ओपन पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या कुछ भी हो, आप शर्मीले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे ओल्डर पर्सन से मिल सकते हैं, ओल्डर पर्सन जो कि आपके लाइफ में आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकती है, ठीक है। इनका गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो कि आपसे बड़ी हो सकती है, ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि डायमंड की एनर्जी है, मतलब कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपकी कदर, ठीक है, कैसा कर रहा है, जस्ट लाइक डायमंड की तरह। और ऐसा हो सकता है कि जून के महीने में बहुत सारे लोगों का बर्थडे है, तो इस साल आपको बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ कोड या स्विच वर्ड बताऊंगी जिससे आप अपने लाइफ में चीज़ें जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। अभी कुछ दिन बचे हैं इस मंथ आने में, इसलिए आपको स्विच कोड यूज़ कीजिए। जैसे वर्क, आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा वर्क प्लेस मिले या कोई ऐसा वर्क मिले जिससे मैं बहुत ग्रो करूँ, मेरा परफॉर्मेंस हाई हो, मैं सबसे अव्वल नंबर पर रहूँ। तो वर्क के लिए आप स्विच कोड करेंगे, कहीं भी लिख सकते हो, एकदम छोटा सा 7368401, ठीक है। आप
अगर स्टूडेंट है अपने ग्रेड्स को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या वर्क प्लेस पे है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4161 एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। और आप अपने आप को शार्प माइंडेड बनाना चाहते हैं, शार्प थिंकिंग रखना चाहते हैं, तो आप कुछ स्विच कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको फील होगा अपने अंदर बदलाव। शार्प थिंकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 807100। और आप चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज जो है, मतलब होता है ना कि कुछ पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको रिवाइज़ करते हैं, कुछ दिन याद रहता है, भूल जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज जो है रिटेन रहे लॉन्गर टाइम तक। उसके लिए भी आपको, जैसे कुछ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, याद कर लिया, उस दौरान ही आप लिख लीजिए 1224677। ये चीज़ आप लिख के रखिएगा, ठीक है। पढ़ रहे हो, पढ़ने से पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वर्ड। और आप इसको कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। आपकी एनर्जी, आपका जो नॉलेज, आपने जो विजडम गेन किया उसको पढ़ के या फिर कुछ एक्टिविटी करके वो रिटेन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहते हैं किसी के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन रहे, तो उसके लिए आप कर सकते हैं 1464697। ये सारे कोड्स होते हैं, यूनिवर्सल कोड, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे शादी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो रही है, और एक राजा जैसा इंसान, ठीक है, एक बहुत क्वीन जैसी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए सभी लोग डिज़र्व करते हैं, यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग डिज़र्व करते हैं एक बहुत कंपैशनेट एंड वाइस लव। एंड यस, यू आर अट्रैक्टिंग दैट, आप वो चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बिजी रहने वाले हो, बहुत काम में लगे हुए रहने वाले हो, और देखिए कोई ना कोई ऐसा लाइफ में आपके आएगा जो कि बहुत इंस्पायरिंग होगा, आपको ढकेलेगा नहीं, आपके पैर को खींचेगा नहीं, बल्कि वो चाहेगा कि आप अपने लाइफ में तरक्की करो। तो ये तरक्की आपकी होते हुए दिखाई दे रही है, आपका हायर पावर के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। आपको इनर गाइडेंस मिलेगा, किसी गाइडेंस की ज़रूरत ना भी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस फैमिली से कनेक्टेड रहिए, यहाँ से आपको गाइडेंस हमेशा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लव जो कि बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, उस ब्लॉकेजेस से, उस ब्लॉक्ड लव से आप फ्री हो रहे हैं, और आपका लव जो है वो बहुत डिटरमाइन और सक्सेसफुल हो रहा है। साथ साथ आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइन, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप कोई गाड़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं, ठीक है। इस महीने आप कोई बीच वगैरह पे जा सकते हैं, कोई नेचुरल प्लेस पे जा सकते हैं। इस महीने आप हो सकता है कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना घर बसा सकते हैं, अपना खुद का ऑफिस हो गया, वो सब खोलते हुए, वो सब चीज़ आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन फॉर यू, ठीक है। आपके ड्रीम्स स्लोली अनफोल्ड हो रहे हैं इटसेल्फ, योर ड्रीम स्लोली अनफोल्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। मिरेकल इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, मैंने बोला इस महीने आपका किस्मत बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा। अगर आपने मेहनत नहीं किया, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई की हो और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कम ही पढ़ाई की, लेकिन किस्मत इतनी साथ होगी ना कि आपका जो वो एग्ज़ाम है वो बड़ा सपना का है, और मेहनत कम है लेकिन फिर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। द बिग ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने डिज़ायर को फॉलो कीजिए, अपने दिल से फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिल तोड़ने के लिए या परेशान करने के लिए कुछ आपको लोग आ सकते हैं, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वेट ना करें, किसी चीज़ का वेट आपको नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली ये यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ये वही चीज़ बता रहा है कि आपका इमोशनल चेंजेस होने वाला है, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं आप। अगर इमोशनली कोई भी आपको परेशान करके, प्रताड़ित करके चल जाता था, तो आप इमोशनली अब स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 31 डेज़ के अंदर, मतलब हो सकता है 1 महीने के अंदर ही जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन चल रहे हैं वो ओवर हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ का, अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इमोशनल बदलाव होंगे और आप फील करेंगे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ आर्कएंजल है, मेरे साथ मेरे भगवान है, यूनिवर्स है, ठीक है, मुझे मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई डिवोर्स नहीं चाहते हो, कोई ब्रेकअप नहीं चाहते हो, नहीं होगा, लेकिन चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, तो हो सकता है हो जाए, ठीक है। जो भी आपने प्रेयर किया है उसका आंसर आपको मिलेगा। योर प्रेयर आर बीइंग आंसर्ड, ठीक है। और डिवाइन आपकी सपोर्ट में है, डिवाइन आपको
और आपके लव वंस को बहुत ज़्यादा सेफ रख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, उसको आप सेफ रखने के लिए उनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जितने फियर हैं, जितने वरी हैं अपने लव वंस को लेकर, खुद को लेकर, उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आप और आपके पार्टनर या फिर आपके लव वंस या फिर जो भी है वो सब सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है। और रिकवरी तो डेफिनेटली होगी। कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है तो उसमें रिकवरी आपकी होते हुए क्लियरली दिखाई दे रही है। टी लीफ कार्ड्स और भी लेंगे और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे है कोई बहुत बड़ा विश, मैंने पहले ही बता दिया, पूरा होने वाला आपका, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत प्रिपरेशन किया भी नहीं है फिर भी होगा पूरा। उसके बाद अपने लाइफ को बैलेंस में रखना है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपने कार्ड भी यही चूज़ किया है, फाइंड बैलेंस की एनर्जी, ठीक है, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आए होंगे। कुछ फोर्सेस जो है वर्क कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है कि आप कुछ गलत ना करें। कर्म अच्छा रहेगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा। देखिए शादी आपकी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, ठीक है। जो आप इस महीने वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे ना, उसका आपको सबसे ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट या बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा कब? तो अक्टूबर के मंथ में। गुड फॉर्चून की एनर्जी है। आपको ये सोचकर, ये मानकर चलना है कि ये महीना मेरे किस्मत को बदल रहा है। मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा इस जून के महीने में अच्छा रहने वाला है। मुझे मेरा प्यार भी मिलेगा, मुझे सपोर्ट भी मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विक्ट्री भी आपको मिलेगी। यहाँ पे एक कार्ड और देखते हैं, वो है आपका रोमांस इज़ इन द एयर। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लव लाइफ आपका होगा, अगर आप ऑलरेडी है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे कुछ लोग जर्नी पे भी जा सकते हैं, आपकी जर्नी भी होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि इस जून के मंथ में अगर आप जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है, तो अगस्त तक वहाँ पे आप रह सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी जर्नी भी इस महीने हो सकती है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं कुछ कार्ड्स लेके आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल आपको मिल जाएगा और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। कम्युनिकेशन, सबसे पहले रीयूनियन हो रहा है, यूनियन नहीं बल्कि रीयूनियन, मतलब कि उनके साथ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, क्रश है आपके, उनके साथ आपके रिश्ते डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को लकी फील कर पाओगे, लकी मान पाओगे। एक कार्ड यहाँ पे और देख लेते हैं, वो है आपका कमिटमेंट। तो कई लंबे समय से आप चाहते हो कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट दे। कुछ लोग बिजनेस के लिए, कुछ लोग प्यार के लिए, कुछ ना कुछ कमिटमेंट तो चाहते हैं। मतलब आप रेडी हो और सामने वाला इंसान रेडी ही नहीं है, ऐसा कुछ फीलिंग है। तो वहाँ से भी मतलब ऐसा आपको पहल देखने को मिल सकता है, वो भी रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको बेटर फील होगा रिश्ते में या फिर उस बिज़नेस में। और यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है किसी की केयर करनी पड़ सकती है, ठीक है, या फिर अपनी केयर करनी पड़ सकती है। कुछ फुलिश मिस्टेक आप कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, चाहे लव लाइफ हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। पाइल थ्रू।